आइए सुनते हैं विक्रम सिंह की कहानी किरकिरी। उसने सोचा, खामखा 200 रुपये ज्यादा लग जाएंगे। क्या है, 4-5 घंटे अगर मैं प्लेटफॉर्म पर ही बिता दूं। यह सब सोच उसने होटल छोड़ने की ठान ली। दरअसल होटल वाले ने उसे पहले ही बता दिया था, 12 बजे के बाद कमरा खाली करना पड़ेगा, नहीं तो पैसे लग जाएंगे। और वह 4-5 घंटे के लिए 200 रुपये नहीं देना चाहता था, क्योंकि ठीक 5 घंटे बाद अर्थात शाम 6 बजे उसे मरुधर एक्सप्रेस पकड़कर जयपुर जाना था। वह कमरा खाली कर होटल रिसेप्शन पर कमरे की चाबी देकर प्लेटफॉर्म की ओर रवाना हो गया। बनारस के प्लेटफॉर्म पर पहुंच उसने एक सज्जन से पूछा, मरुधर एक्सप्रेस कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर लगेगी? 6 पर चले जाइए। प्लेटफॉर्म 6 की एक बेंच पर 2 गोरे अंग्रेज साहब और एक गोरी मेम बैठी थी। वह बेंच में खाली जगह देख पास ही बैठ गया। गोरी मेम और साहब को देखने लगा। किसी गोरे को देखना उसके लिए पहला अवसर था, वरना उसने अंग्रेजों को सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। गोरी मेम एक चिप्स का पैकेट फाड़ चिप्स खाने लगती है, फिर अपने साथियों की तरफ पैकेट बढ़ाती है। दोनों ने पैकेट से चिप्स निकाली और खाने लगे। एक भिखारी वहां आकर खड़ा हो गया। भिखारी के बदन पर एक भी वस्त्र न था, बस एक लंगोटा पहन रखा था। उसके शरीर से बदबू के कुछ ऐसे भभके उठ रहे थे, जिसके कारण आसपास की हवा में एक अजीब किस्म की गंध सी फैल गई थी, मानो नगर पालिका की गंदगी से भरी गाड़ी उन लोगों के सामने उड़ेल दी गई हो। अजय ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपनी नाक बंद कर ली। गोरी मेम और उनके साथी भिखारी को देख हंसते हुए हाथ हिला इशारे से भिखारी से पूछने लगे, क्या है? भिखारी ने अपने मुंह से एक शब्द न निकाला, बस हाथ फैलाकर इशारे से मांगता रहा। गोरी मेम ने अजय की तरफ मुंह कर अंग्रेजी में पूछा, यह क्या मांग रहा है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, सिर्फ ताके जा रहा है। अजय ने सुनते ही भिखारी से कड़क आवाज में पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? शरीर ढकने को कपड़ा मिलेगा? अजय ने गोरी मेम की तरफ मुंह करके कहा, कपड़ा मांग रहा है। गोरी मेम ने कहा, उसे कहो मेरे पास कपड़े नहीं है। अजय ने दोबारा बड़ी कड़क आवाज में भिखारी से कहा, कपड़े वपड़े नहीं है, जाओ यहाँ से। भिखारी वापस मुड़कर पास आया। गोरी मेम ने चिप्स का पैकेट उस भिखारी के आगे बढ़ाया, पर भिखारी ने उस पैकेट को नहीं लिया। मेम ने कंधों को उचकाकर कहा, ओ गॉड। काफी समय तक एक ही स्थान पर बैठे बैठे अजय ऊब सा गया था, सो उसे इस बोरियत को दूर करने की युक्ति ये सूझी कि क्यों न थोड़ा प्लेटफॉर्म पर टहल लिया जाए। कि थोड़ी ही दूर पर उसने एक नौजवान अंग्रेज को खड़ा देखा, साथ ही 2 नौजवान अंग्रेज लड़कियां भी देखी, एक पतली दुबली, दूसरी सेहत से भरपूर। दोनों पास ही अपने अपने बैग के ऊपर बैठी थीं। अजय चलते चलते अचानक मुस्कुराकर नौजवान अंग्रेज के पास आकर ठिठक गया, अंततः आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए भी। हेलो, अजय ने नौजवान अंग्रेज से कहा। हेलो, नौजवान अंग्रेज ने भी सर हिलाकर जवाब दिया। वहां बैठा था, आपको देखा तो सोचा आपसे मिल लूं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कनाडा का रहने वाला हूँ। और आप बनारस के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। आपने अपना नाम नहीं बताया। अजय प्रकाश सिंह। आपका नाम? रिचर्ड। ओह, अच्छा लगता है, आप काफी दोस्ती करने वाले इंसान लगते हैं। जी हाँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कई विदेशी आते हैं घूमने, और कईयों से मैंने दोस्ती की है। राजस्थान में न्यूयॉर्क के एक बड़े कंपनी के डायरेक्टर आए थे, उनसे भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी। तब तो सही में आप एक दिलचस्प लड़के हैं। एक छोटा सा बालक नंगे बदन आया। उसके बदन की एक एक हड्डी नजर आ रही थी। पेट पर हाथ रखकर बोला, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? रिचर्ड बालक के इशारे को देख समझ गया कि बालक कुछ खाने को मांग रहा है। रिचर्ड ने बैग को जैसे ही खोला, अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, छोड़िए, यह सब यूं ही मांगते फिरते हैं, ऐसे यहाँ आपको बहुत मिलेंगे। छोड़िए, बच्चा है, मांग रहा है, दे देता हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ मत दीजिए। अजय ने उस बालक की तरफ मुंह कर बड़ी कड़क आवाज में कहा, चलो भागो यहाँ से। बालक यह सुनकर चला गया जैसे उसकी पेट में किसी ने लात मार दी हो। दोनों नौजवान लड़कियों में से एक ने एक सिगरेट का पैकेट निकाला और उसे फाड़कर अजय की तरफ बढ़ाकर बोली, तंबाकू? अजय ने सिर हिलाकर साफ इनकार कर दिया। इसी तरह रिचर्ड ने भी मना कर दिया। एक साधु बाबा, जिनके माथे पर तिलक, हाथ में एक पीतल की बाल्टी थी, आकर बोले, निरंजन, तंबाकू मिलेगा? लड़की ने एक सिगरेट बाबा को दिया और बोली, लाइटर? हाँ बेटी, माचिस चाहिए।
बाबा ने अपने होठों में सिगरेट दबाकर सिर उसकी तरफ बढ़ाया। लड़की ने लाइटर से सिगरेट जला दी। खुश रहो बेटी, इतना कहकर सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ बाबा आगे चला गया। रिचर्ड ने अजय से पूछा, यह कौन था? ऐसे लोगों को यहाँ साधु बाबा कहा जाता है। एक नंबर के पाखंडी चोर होते हैं। इस तरह का वेश धारण कर सबको ठगते रहते हैं। ओ गॉड! कौन सी ट्रेन से आप जाएंगे? मैं मरुधर एक्सप्रेस से जाऊंगा। अच्छा, मैं भी मरुधर एक्सप्रेस से आगरा जा रहा हूँ। अजय इससे आगे और इस विषय में बात नहीं करना चाहता था। दरअसल उसे इस बात की शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि रिचर्ड जरूर एसी कोच में जा रहा होगा और उसके पास तो सेकंड क्लास का टिकट है। खैर, वह जिस बात के लिए डर रहा था, रिचर्ड ने वही सवाल कर दिया, कितना नंबर बोगी है आपका? जी, S7 स्लीपर में है। 20 नंबर बर्थ है। आपका? जी, मेरी 24 नंबर बर्थ है। अजय को खुशी तो हुई। चलो, रिचर्ड के साथ लंबा समय गुजरेगा, पर उसके जेहन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। अक्सर अंग्रेज फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, तो यह भला स्लीपर में क्यों? एसी कोच में टिकट मिला नहीं क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमें किसी ने बताया, अगर इंडिया को देखना हो तो स्लीपर में सफर करना, फिर तो अच्छा समय कटेगा। चूंकि दोनों को अब एक ही डिब्बे और बर्थ में सफर करना था, इसलिए दोस्ती और भी जैसे बढ़ गई हो। फिर दोनों में कई तरह की बातें होने लगी, कभी स्पोर्ट्स की, कभी राजनीति की, कभी फिल्मों की, फिर कनाडा की बातें। कई कई बातों में तो खूब तर्क वितर्क करने लगते। अंततः मरुधर एक्सप्रेस आने के बाद दोनों की बातों में कुछ धीमापन तो आया, पर बातें दोनों में जारी रही। हाँ, किसी एक विषय को लेकर तर्क वितर्क करना बंद कर दिया था दोनों ने। डिब्बे में बैठते ही खूब गर्मी लगने लगी। रिचर्ड एक किताब लेकर उससे हवा करने लगा और बोला, बहुत गर्मी है। दोनों नौजवान लड़कियां भी एक पुराने गत्ते से हवा करने लगी। दरअसल एक तो गर्मी का दिन था और ट्रेन के लगते ही कई नाते रिश्तेदार परिजनों को छोड़ने के लिए डिब्बे में चढ़ आए थे, जिससे डिब्बे में गर्मी दुगनी हो गई थी और पंखा भी गर्म हवा फेंकने लगा था। अजय ने तीनों से पूछा, कुछ ठंडा लीजिएगा? नौजवान लड़कियों ने कहा, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अजय ने दोबारा निवेदन किया, आइसक्रीम वगैरह कुछ भी? रिचर्ड ने आभार व्यक्त किया, नहीं नहीं, शुक्रिया। अंततः ट्रेन चलने के बाद डिब्बे में बैठे सभी यात्रियों की जान में जान आई। आगरा घूमने के बाद आप कहाँ जाएंगे? मैं दक्षिण भारत घूमने जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अगली बार जब आप कभी इंडिया घूमने आएंगे तो राजस्थान जरूर आइएगा। जी अच्छा, जरूर आऊंगा। क्या वहाँ सभी इंग्लिश बोलना जानते हैं? हाँ, वहाँ 70% लोग पढ़े लिखे हैं। अच्छा, ऐतिहासिक जगह है, वहाँ कई विदेशी रहते हैं। कईयों ने वहाँ हिंदुस्तानी से शादी तक कर ली और खेती करते हैं। पगड़ी धोती कुर्ता भी पहनते हैं। सचमुच? हाँ सच। यहाँ बनारस में कैसे आना हुआ? इंटरव्यू था। वैसे आप क्या करते हैं? मैं एक कंपनी में कार्यरत हूँ। आपके कनाडा में तो शास्त्रीय संगीत के लिए स्कोप होगा। ठीक ठीक तो बता नहीं सकता, पर होना जरूर चाहिए। अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे बताइएगा। ओह श्योर श्योर। अजय ने अपने शर्ट के पॉकेट में लगी कलम को निकाल कर कहा, आप मेरा पता ले लीजिए। कोई पेज या पॉकेट डायरी? हाँ है। शर्ट की जेब से छोटी सी डायरी निकाल कर कहा, यह लीजिए। अजय ने अपना पता लिख दिया और साथ में नंबर भी लिखकर डायरी उनकी तरफ करके कहा, यह मेरा पता और नीचे फोन नंबर है, आप अपना पता दे दीजिए। आप मेरा ईमेल आईडी लिख लीजिए। रिचर्ड ने अपना ईमेल पता कहा। अजय ने अपनी डायरी में नोट कर लिया। कब आगरा आ गया यह पता नहीं चला, क्योंकि रात का समय था। अजय अपने बर्थ में गहरी नींद सो रहा था, सो रिचर्ड ने उसे नींद से जगाना उचित नहीं समझा और उसे बिना बताए ही डिब्बे से उतर गया। जोधपुर पहुंचने के बाद अजय प्रकाश सिंह की दिनचर्या पहले जैसी ही चलने लगी। हाँ, विदेश जाने की सनक अब और भी उग्र रूप लेने लगी थी। उसकी आंखों में चमक थी, वह भी खुशी की चमक थी। उसे लगने लगा था कि उसकी कल्पना अब सच हो जाएगी। इस भारत देश में रखा ही क्या है, जिल्लत और भूखमरी की जिंदगी के सिवा। इतिहास गवाह है, अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर भारत देश छोड़कर विदेश ही तो चले गए। अगर यहाँ भविष्य इतना सफल रहता तो वह अपना मुल्क छोड़ वहाँ क्या करने जाते? और फिर अच्छी पढ़ाई के लिए पैसे वाले लोग अपने बच्चों को विदेश ही तो भेजते हैं। सो उसने रिचर्ड से संपर्क रखने के लिए अपने घर के पास एक साइबर कैफे में अपना ईमेल आईडी खोल लिया। खैर, वह पहले तो सबसे पत्र से ही संपर्क किया करता था, पर उसे लगा जमाना इतना बदल गया है,
रिचर्ड ने घर का पता न देकर ईमेल लिखकर दिया। अब तो लोगों के पास हाथों हाथ मोबाइल और घर घर में कंप्यूटर है। चिट्ठी पत्री का जमाना ही कहाँ रह गया। 2-3 महीने बीत गए तो एक रात बिस्तर पर लेटे-लेटे उसने सोचा, रिचर्ड अब अपने मुल्क लौट गया होगा। अगले दिन शाम को कॉलेज से लौटने के बाद चाय नाश्ता करके साइबर कैफे में चला गया और रिचर्ड को ईमेल भेज दिया। प्रिय रिचर्ड, आशा करता हूँ आप अपने देश सकुशल पहुँच गए होंगे। मैं भी ईश्वर की कृपा से सकुशल हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको भारत देश अच्छा लगा होगा, पर दुःख इस बात का है कि आप राजस्थान नहीं आए। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो लिखिए। सस्नेह, अजय प्रकाश सिंह। ईमेल करने के बाद से ही वह रिचर्ड के जवाब का इंतजार करने लगा। वह हर दिन शाम को घूमते-फिरते साइबर कैफे चला जाता और अपना ईमेल चेक करता, पर उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। वह साइबर आशापूर्वक ही जाता, पर ईमेल देखकर निराश होकर वापस लौट आता। जब कई महीने बीत गए, रिचर्ड का कोई जवाब नहीं आया, तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए मन ही मन कहता, शायद रिचर्ड किसी काम में व्यस्त होगा। फिर विदेशों की जिंदगी फास्ट भी तो कितनी होती है, वहां लोगों के पास समय ही कहाँ रहता है। कई बार उसने इसी तरह की कई बातों से अपने आप को बहलाने फुसलाने की कोशिश की, मगर कब तक अपने मन को तसल्ली देता। एक दिन साइबर कैफे में बैठे उसने दोबारा रिचर्ड को ईमेल लिखना शुरू किया। उसने कीबोर्ड में उंगलियां चलानी शुरू की। प्रिय रिचर्ड, इस वक्त लगता है आप बहुत व्यस्त हैं। आप अपना ईमेल चेक नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी पत्र भेजा, मगर आपकी तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आया। खैर, कोई बात नहीं। आजकल क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है? यहाँ भी सब ठीक है। मैं मान सम्मान के साथ अपने काम में व्यस्त हूँ और क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा। उत्तर की आशा में आपका दोस्त। सस्नेह, अजय प्रकाश सिंह। ईमेल करने के बाद वह कई दिनों तक साइबर कैफे नहीं गया, पर एक-एक दिन उसका रिचर्ड के जवाब की प्रतीक्षा में ही बीतता था। पर फिर भी उसने एक संकल्प साध रखा था कि कुछ दिनों बाद ही ईमेल चेक करेगा। रिचर्ड के ईमेल के इंतजार में लंबा समय बीत गया था, पर रिचर्ड का कोई जवाब नहीं आया। हर रोज की तरह उस रात भी वह 10 बजे सो गया। रात 11 बजे फ़ोन की घंटी बजी। अजय ने सोचा, इतनी रात गए, भला किसका फ़ोन है? अजय ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। उधर से आवाज़ आई, हेलो, अजय प्रकाश सिंह बोल रहे हैं? जी हाँ, बोल रहा हूँ, बोलिए। मैं रिचर्ड बोल रहा हूँ अजय। यह सुनते ही अजय की नींद उड़ गई। हाँ हाँ, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अपनी सुनाओ। सब कुशल पूर्वक हैं। मैंने कितनी दफ़ा आपको ईमेल किया, पर आपका कोई जवाब नहीं आया। पर मुझे तो आपका एक भी ईमेल नहीं मिला। फिर लगता है आपने गलत ईमेल लिख लिया होगा। खैर कोई बात नहीं। भारत देश पूरा घूम लिए, कैसा लगा? हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। आपके लिए खुशखबरी है। मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ। मैं इंडिया में कई जगह घूमने गया। कुछ ऐसे इलाकों में भी गया जहाँ बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जिनकी हालत बहुत ही दयनीय है। मैं इंडिया आकर उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप भी मेरे काम में हाथ बटाओगे। रिचर्ड उसे उत्साहपूर्वक बतलाता रहा, पर जैसे अजय ने कुछ सुना ही नहीं। उसने कमरे की बत्ती बुझा दी और बिस्तर पर लेट गया, चादर तानकर। अब अंधेरे कमरे में उसकी आंखें खुली थीं। सारी कल्पनाएं, सारी आशाएं धूल में मिल गईं और आंखों में किरकिरी बनकर चुभती रही।